अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़रार ख़ान और आप देख रहे हैं अमेज़ॉन बाय ज़रार। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या आप एलिजिबल हैं कि आप अमेज़ॉन के ऊपर काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो कौन कौन सी फिजिबिलिटीज़ हैं और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अमेज़ॉन के ऊपर जिसके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक, आप अमेज़ॉन के ऊपर एलिजिबल हैं। आप चाहे दुनिया में किसी भी कंट्री में हैं, किसी भी मुल्क में हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं या दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, आप अमेरिकन नहीं हैं, यूके के नहीं हैं रिहायशी, तब भी आप अमेज़ॉन के ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना बिज़नेस भी लॉन्च कर सकते हैं, आप लोगों को सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो आप एलिजिबल हैं कि अमेज़ॉन के ऊपर आप सर्विसेज भी दे सकते हैं और आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट और एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो आपके अपने कंट्री से ओपन हो जाता है, तो उसके लिए ज़्यादा एलिजिबिलिटी होने की वो ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी मुल्क में हैं तो आप उस चीज़ को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास यूएसए की या जिस मार्केट प्लेस के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं उस मार्केट प्लेस की जो है वो एलएलसी या कंपनी होना लाजमी है। वो रिक्वायर्ड होती है। अमेज़ॉन का मॉडल इस तरह से है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं या कहीं पे भी हैं तो आप जो है ना अमेज़ॉन के FBA मॉडल के लिए जो है वो एलिजिबल है। FBA और FBM में क्या डिफरेंस है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इन मुख्तसर मैं ये बता देता हूँ कि अमेज़ॉन का जो FBA मॉडल है इस पर इस तरह से होता है, आप अपनी इन्वेंट्री जो है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं। अमेज़ॉन क्या काम करता है, उसको पैक करता है, शिप करता है टू द कस्टमर। वो सारी फिर ज़िम्मेदारी जो है वो खुद अमेज़ॉन की होती है कस्टमर तक पहुँचाने की। आपका जो प्रोडक्ट होता है वो अमेज़ॉन खुद उस चीज़ को जो है ना वो प्रोडक्ट जो है वो आपके कस्टमर तक पहुंचा देता है। बेसिकली आपके पास चांस होता है इस चीज़ का कि आप जो अमेज़ॉन के ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका जो FBM मॉडल होता है उसके लिए लाजमी होता है कि आप जो है जिस कंट्री या जिस मार्केट प्लेस के अंदर काम कर रहे हैं उसके अंदर जो है ना आपका कोई बिज़नेस हो या आप जो है ना उधर फिज़िकली मौजूद हों, देन आप उसका FBM मॉडल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है ना दुनिया में किसी भी कंट्री से हैं, किसी भी मुल्क से हैं, तो आप अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है अमेज़ॉन के ऊपर खुद का काम नहीं स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास ₹1 इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, देन भी आप अमेज़ॉन के ऊपर एज अ सर्विसेज देकर जो है वो काफ़ी सारी अर्निंग कर सकते हैं। आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, वो इस तरह से होता है कि जो ऑलरेडी अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं जो अमेज़ॉन के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है ना उनके पास टाइम नहीं होता इन सब चीज़ों को मैनेज करना, उनके पास टाइम नहीं होता वो प्रोडक्ट फाइंड करें, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो एरर्स को सॉल्व करें या उनको एरर्स सॉल्व करना नहीं आते। आप जो है एक बार अमेज़ॉन के पूरे मॉडल को समझ लेते हैं और उसके बाद जो है वो एरर सॉल्व करते रहते हैं और अमेज़ॉन के ऊपर जो भी इशू आ रहे होते हैं आप उनको डील करते हैं, उनके प्रोडक्ट फाइंड करके देते हैं। या इस तरह की काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं जिसमें लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हो गया, जिसमें प्रोडक्ट फाइंड करना हो गया, लिस्टिंग करना हो गया, उनको ऑप्टिमाइज़ करना हो गया, चाइना वाले सप्लायर से डीलिंग हो गई और बहुत सारा कुछ जो है वो PPC मैनेज करना, ये सारा सब कुछ आपने डील करना होता है। और इसकी जो है ना हर एक स्टेप की अलग से पेमेंट होती है, हर एक स्टेप की अर्निंग होती है। आप मंथली बेसिस के भी आप अपने क्लाइंट के साथ मंथली बेसिस पे भी काम कर सकते हैं, उनके साथ जो है एक काम की जो है वो भी पेमेंट ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं कि आप जो है ना अपने क्लाइंट से वो पेमेंट्स ले सकते हैं। अर्निंग के जो है ना वो बहुत सारे वेज़ हैं, वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज देकर या आप अपना स्टोर जो है ना वो लॉन्च कर सकते हैं। अगर जो है मैं आपको सजेस्ट करूँ तो वो इस तरह से होगा कि सबसे पहले जो है अगर आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और अगर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है भी तो आपने जो है ना वो इस तरह करना है कि सबसे पहले लोगों को सर्विसेज देना है ताकि आप अमेज़ॉन के पूरे मॉडल को समझें। जब आप स्टार्ट में पूरे मॉडल को समझ लें देन आप जो है अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, अपने जो है वो होलसेल का या जो प्राइवेट लेबल है या ऑनलाइन आर्बिट्राज या ड्रॉप शिपिंग है, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं वो अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से जो है ना वो आप उसके बाद स्टार्ट करें। सबसे पहला काम जो है वो आपने सर्विसेज देनी है और सर्विसेज के आपने पैसे लेने हैं। सबसे पहली जो अर्निंग होगी वो आपने इस तरह से करनी है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं भी लेकिन फिर भी आपने इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं करनी जब तक आपको इस मॉडल का पता ना चल जाए, बिकॉज़ अगर आपको इस मॉडल के बारे में कुछ नहीं पता तो आपने अपनी सारी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट जो है वो लूज़ कर देनी है।
किसी भी बिज़नेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट्स वाई आप इस मॉडल को समझने के लिए सर्विसेज दें और उसके जो है ना इसको सीखने पर थोड़ा सा टाइम लगाएं। उसके बाद जो है फिर इसको जो है फर्दर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, देन अपना स्टोर लॉन्च करें और उसके बाद जो है ना उससे अर्निंग स्टार्ट कर दें। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह इसके FBA और FEM मॉडल को और इसकी जो फर्दर प्रोडक्ट रिसर्च है और इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। सो तब तक के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।